बहुत सारे मन में बहुत सारे लोगों को ग्रेविटी टोकन को लेके बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों का जवाब अगर पॉसिबल होगा तो मैं इस वीडियो पे दे दूंगा। जैसे कि मेरा टोकन जो मैंने परचेज किया है वो कम क्यों हो रहा है, मेरा जो पैसा मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो कब बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे कि हमेशा जो ग्रेविटी टोकन का प्राइस है वो बढ़ रहा है, लेकिन मेरा जो है टोकन वो कम हो रहा है और जो इन्वेस्टमेंट किया है मैंने वो भी कम हो रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो का लुत्फ उठाइएगा। और बहुत लोगों का ये सवाल है कि क्या ग्रेविटी टोकन एक स्कैम कॉइन है। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ग्रेविटी टोकन स्कैम कॉइन नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप एक बार अपना प्रॉपर रिसर्च कर ले कि ग्रेविटी टोकन एक स्कैम कॉइन है या फिर नहीं है, उसके बाद इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर देंगे तो बाद में मेरे को ब्लेम नहीं कीजिएगा कि आपने तो बताया था ये लेकिन हुआ ये। मैं जो भी बात बता रहा हूँ अपना जो मैंने सीखा है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, उस हिसाब से मैं बताता हूँ। और मुझे जो मेरा जो क्या बोलते हैं कि एनालिटिक्स रहता है कि मैं किन किन विषयों पे देखता हूँ कि इस चीज़ को लेके अगर ये चीज़ है तो ये स्कैम हो सकता है या फिर स्कैम नहीं हो सकता है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि मैंने क्या एक अनुमान पैरामीटर लगाया है कि ये स्कैम कॉइन है या फिर नहीं है। तो आपका जो सवाल है कि मेरा टोकन कम क्यों हो रहा है, मेरा प्राइस कम क्यों हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा जवाब है, सबसे पहले देखते हैं आपको कॉइन मार्केट कैप में। अगर आप कॉइन मार्केट कैप में आएंगे तो इसका जो प्राइस है वो 15.12 अभी चल रहा है और 30.0% से मतलब 24 घंटा के अंदर ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो प्राइस है आपको हमेशा ऊपर जाता ही दिखेगा, इसमें आपको कभी भी कमी नहीं दिखेगा, इस बात का याद रखिएगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये एक अच्छा कॉइन है, और बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग इस विषय पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। तो सिंपल, अगर आप ग्रेविटी टोकन के मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप नीचे में जाते हैं तो बहुत सारे FAQs आपके लिए दिए गए हैं, और उन FAQs को अगर आप पढ़ लेते हैं तो शायद आपका जितना भी डाउट्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग FAQs को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है व्हाट इज ग्रेविटी टोकन। इसको क्लिक किए, देखिए ग्रेविटी टोकन इज एन इलास्टिक सप्लाई टोकन बिल्ड ऑन द बाइनेंस स्मार्ट चेन। मतलब GRB एक इलास्टिक सप्लाई टोकन है जो कि बाइनेंस के स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन पे बनाया गया है। दिस टोकन इज डिजाइन टू राइज इन प्राइस बाय द मिनिमम ऑफ 9.81 एवरी 8 आवर्स थ्रू रीबेसिंग। जब भी इस टोकन को ऐसे डिजाइन किया गया है, जब भी ये टोकन रीबेस होगा तो ये 9.81% से हर 8 घंटा में 9.81% से ऊपर से पंप करेगा, मतलब ग्रोथ लेगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, कोई भी टोकन का प्राइस बढ़ाने का दो ही तरीका होता है। पहला कि आप उस कॉइन को बाय कर लिए, बाय करके होल्ड रखिए, तब आपका कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली अगर कोई देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। ये आदमी के मूड पर डिपेंड करता है कि अगर उसने प्राइस को कोई चीज़ को कॉइन को बाय किया, अब उसे वो कितना दिन तक होल्ड में रखता है ये आदमी पर डिपेंड करता है, ये किसी मशीन पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा तरीका है प्राइस बढ़ाने का, वो है रीबेसिंग। जी दोस्तों, रीबेसिंग के थ्रू एक एल्गोरिदम सेट कर दिया जाता है कि आपको इतना हर 8 घंटा में या फिर हर 1 घंटा में ये टोकन में रीबेस होगा, और रीबेस होने के बाद इसका ये प्राइस इतना बढ़ जाएगा। तो सबका दो तरीका होता है, आप समझ गए होंगे। प्राइस बढ़ाने का दो तरीका होता है, एक रीबेसिंग और दूसरा जो बायर पोटेंशियल इज ग्रेटर देन सेलर पोटेंशियल। मतलब जो बायर कर रहा है वो अगर ज़्यादा बाय करता है तो प्राइस टोकन का बढ़ जाता है। ये तो हो गया पहला। और दूसरा कि इलास्टिक सप्लाई टोकन एक्चुअली में होता क्या है, तो होता है इलास्टिक सप्लाई टोकन हैव एन चेंजिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई। इसका मेन काम रहता है कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको हमेशा चेंज करते रहे। आप एक चीज़ हमेशा देखिएगा, जब भी आप ग्रेविटी टोकन के या फिर कॉइन मार्केट कैप में जाइए, आपको यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे देखिए कभी नहीं दिखेगा, और यहाँ पे आपको मार्केट कैप भी कभी नहीं दिखेगा। इस बात का ये दो चीज़ आपको यहाँ पे कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि यही दो चीज़ पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। और ये कब पता चलेगा आपको? क्रिसमस के दिन पता चल जाएगा कि मार्केट कैप क्या है और इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है। ये 2 दिन आपको पता चल जाएगा, 2 चीज़। तो आप समझ गए कि इलास्टिक सप्लाई टोकन यह होता है कि वो सर्कुलेटिंग सप्लाई को चेंज कर सके। ठीक है, अब ये रीबेस का सिस्टम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज रीबेस? ए रीबेसिंग मैकेनिज्म एडजस्ट द टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई पीरियोडिकली। मतलब कि जो रीबेस मैकेनिज्म होता है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई को एडजस्ट करता है। अब कैसे एडजस्ट करता है? लेट्स से वी हैव एन इलास्टिक सप्लाई टोकन दैट एम्स टू अचीव वैल्यू ऑफ 1 USD।
सपोज कि हमारे पास एक इलास्टिक सप्लाई है जिसका एम है कि वो $1 तक पहुंच सके, वो इसका एम है। इफ द प्राइस इज बिलो $1 द रिबेस रिड्यूसेस द करेंट सप्लाई। अगर उस टोकन का प्राइस $1 से नीचे हो जाता है तो उसका जो करंट सप्लाई है, रिबेस जब होगा तो उसका जो करंट सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ईच टोकन, मतलब कि और जो आपके पास टोकन है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगला मैं जो बताऊंगा वहां पे आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझ जाएंगे। दिस इज नोन एज नेगेटिव रिबेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो चीज़ है, वाई डू आई हैव लेस टोकन्स। अब यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था पिछला बार। देखिए, द रिबेस मैकेनिज्म एडजस्ट द टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई पीरियडिकली। ये तो मैंने बता दिया कि रिबेस मैकेनिज्म सर्कुलेटिंग सप्लाई को एडजस्ट करता है। ठीक है, से दैट यू हैड 2 tokens at $1 each and there are 100 tokens in existence। मतलब कि अभी टोटल 100 tokens है। कितना है? टोटल 100 tokens है और आपके पास कितना टोकन है? 100 टोकन में आपने 2 टोकन परचेज कर लिया है। ठीक है, 2 टोकन आपने परचेज किया है और एक टोकन का दाम $1 है। एक टोकन का दाम, तो आपने 2 टोकन परचेज किया है तो आपके पास जो टोकन है उसका दाम हो जाएगा $2। ठीक है, क्योंकि आपने 2 टोकन परचेज करके रखा हुआ है तो आपके पास $2 का आपके पास टोकन है। अब समझते हैं यहाँ पे आगे। द मार्केट कैप इज 100 एंड यू ओन 2%। अब मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कुलेटिंग सप्लाई इनटू करंट प्राइस। तो अब मार्केटिंग सप्लाई, तो देखिए सर यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है? 100 टोकन्स है और एक टोकन का दाम $1 है। तो 100 इंटू 1 अगर करते हैं तो $100 आता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देन मार्केट कैप इज $100 एंड यू ओन 2%। अब मार्केट कैप का 2% आप कैसे होल्ड किए हैं इस चीज़ को समझते हैं। आप देखिए 100 टोकन है टोटल, 100 टोकन में आपने 2 टोकन को लेकर रखा हुआ है। तो 100 टोकन में 2 टोकन लिया है तो आपने टोटल कितना टोकन लेकर रखा हुआ? 2 टोकन। तो मार्केट कैप कितना हुआ? 2%। कैसे? क्योंकि $100 अगर उसका मार्केट कैप है तो $100 में आपने $2 का बाय करके रखा हुआ है क्या? टोकन। तो आपने 2% मार्केट को आपने कैप्चर करके रखा हुआ है। टोटल मार्केट कैप का जितना भी मार्केट कैप है उसका टोटल आप 2% कैप्चर करके रखे हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आफ्टर रीबेस, यहाँ पे रीबेस होता है, देयर आर 50 टोकन्स एंड यू ओन 1। अब यहाँ पे बात समझिए कि टोटल टोकन हमारे पास कितना था? 100 टोकन्स था। 100 टोकन में से जब टोकन 50 टोकन हो गया, मतलब जब रीबेस हुआ, रीबेस होने के बाद टोकन का दाम कितना? टोटल टोकन कितना हो गया? 50 टोकन हो गया टोटल। मतलब रीबेस होने के बाद आधा टोकन घट गया। यू ओन 1। अब आपके पास जो 2 टोकन था, आपने 2 टोकन को बाय करके रखा था, वो आपका 1 टोकन हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। पहले 100 टोकन था टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई में, आपने 2 टोकन को बाय किया। जब टोकन कम हुआ, यहाँ पे रिबेस करने के बाद 50 टोकन हुआ, तो आपके पास 1 टोकन बच गया, 1 टोकन बचा। अब देखिए वैल्यू का बात करते हैं। आपने 2 टोकन खरीदा था तो एक टोकन का दाम था $1 और दूसरे टोकन का दाम था $1, तो दोनों को मिला के $2 हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, बट प्राइस इज $2। अब आपके पास जो एक टोकन है उसका प्राइस $2 हो गया। अब यहीं पे मेन सवाल है और यहीं पे मेन जवाब भी आपका है कि आपका जो प्राइस है वो कम नहीं हो रहा है, वैल्यू ऑफ द टोकन कम नहीं हो रहा है। टोकन कम हो सकता है लेकिन जो टोकन का वैल्यू है वो बढ़ जा रहा है। समझ रहे होंगे? आई होप आप समझ रहे होंगे। आपके पास 100 टोकन था, आपने 2 टोकन को बाय करके रखा और 2 टोकन का दाम था $2। ठीक है, टोकन कम हुआ, रीबेस होने के बाद 50 टोकन हुआ, उसके बाद जो आपका जो टोटल टोकन था 50 हुआ, उसके बाद आपका जो टोकन है, जो 2 टोकन आपने होल्ड किया था, वो आपके पास 1 टोकन हुआ, लेकिन जो $2 का वैल्यू था ऊपर में आपका, वो $2 आपका अभी भी रहेगा। अब एक टोकन का दाम $2 हो चुका है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब फिर से समझिएगा, यू स्टिल ओन 2% वर्थ ऑफ द टोकन, यू स्टिल ओन 2% इफ मार्केट कैप राइजेस। हाँ, अब यहाँ समझ लेते हैं। टोटल अभी 50 टोकन है, आपने फिर से समझिए, आपके पास 100 टोकन था, 100 टोकन का अपने 2% मार्केट कैप को लेकर रखा हुआ था। अब आपके पास 50 टोकन है और आपने 1 टोकन को लेकर रखा हुआ है। अब 50 टोकन का अगर 2% निकाला जाए तो 1 आता है। मतलब आप अभी भी टोटल मार्केट कैप, जो भी मार्केट कैप है उसका आपने 2% अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। आई होप आप समझ रहे होंगे।
आप नेक्स्ट समझते हैं, इफ मार्केट कैप राइजेस टू $200 यू हैव टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे अभी मार्केट कैप कितना था, $100 मार्केट कैप था। अब यही मार्केट कैप अगर $200 बढ़ जाता है, मतलब $200 हो जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। इस बात का याद रखिएगा, जो 2 टोकन आपने स्टार्टिंग में खरीदा जितना पैसे में, वो आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। ये है मेन फंडा रीबेसिंग का, कि रीबेसिंग काम कैसे करता है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हाउ डू आई ट्रैक, क्या था, हाउ डू आई ट्रैक वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मेक नोट ऑफ द मार्केट कैप व्हेन एक्वायर टोकन्स, मतलब जब भी आप एक्वायर कर रहे टोकन को, तो मेक श्योर कि आपका मार्केट कैप उस टाइम क्या है। व्हेन यू बिकम ए ग्रेविटी टोकन होल्डर, यूर परसेंटेज ऑफ द अमाउंट शेयर द नेगेटिव वीडियो अकर द अमाउंट। कुल मिला के यही है कि एज द मार्केट कैप इंक्रीजेस सो डज द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपका जब भी मार्केट कैप इंक्रीज करेगा, जितना परसेंट से 2 गुना अगर इंक्रीज किया, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा। अगर मार्केट कैप 3 गुना हो गया, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टोटल इलास्टिक सप्लाई वर्क कैसे करता है और रीबेस टोकन वर्क कैसे करता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊंगा और उस वीडियो पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको समझाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और एक वीडियो मैं नीचे दे दिया हूँ कि ये ग्रेविटी टोकन स्कैम कॉइन है या फिर नहीं है, आप उसे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।